बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, जैसा कि आज दिनांक 18/2/2026 को दोस्तों रसायन शास्त्र का कक्षा 12वीं का पेपर था। तो दोस्तों आज हम इस पेपर का सलूशन करेंगे। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपने कितने नंबरों का पेपर सॉल्व किया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के पेपर को। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 में दोस्तों सत्य और असत्य से संबंधित था, जिसमें दोस्तों पूछा गया था पहला प्रश्न, विलयन की चालकता तरुणता के साथ बढ़ती है। तो दोस्तों बताना था इसमें सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों ये जो है विलयन की चालकता जो तरुणता के साथ बढ़ती है दोस्तों ये असत्य था। इसको दोस्तों ये फॉल्स है, क्योंकि विलयन की चालकता जो तरुणता के साथ दोस्तों नहीं बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न था, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिनका परमाणु क्रमांक 25 है के चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 BM होता है। तो दोस्तों ये आपका सत्य है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न था, हाइड्रोकार्बन के ब्रोमो आयोडो ऑफ पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में भारी होते हैं। दोस्तों ये भी सत्य है। इसके बाद दोस्तों चौथा था, एल्कीनो में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसी योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं। इसके विपरीत एल्डिहाइड व कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों ये भी दोस्तों सत्य है। इसके बाद दोस्तों पांचवा देखते हैं। पांचवा में है, निम्नतर एलिफेटिक एमीन जल में विलेय होते हैं जबकि उच्चतर एमीन जल में आवश्यक रूप से अवलेय होते हैं। दोस्तों ये भी सत्य है। इसके बाद दोस्तों अगला था, घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्यतः शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं। दोस्तों जो घरेलू उपयोग में जो जिस शर्करा का उपयोग करते हैं दोस्तों उसको हम सुक्रोज कहते हैं, ना कि ग्लूकोज। दोस्तों इसे गन्ने की शक्कर के रूप में जाना जाता है, इसे दोस्तों ग्लूकोज नहीं कहा जाता, इसलिए दोस्तों ये असत्य है। तो दोस्तों इस तरह आपके जो है दोस्तों पहला असत्य था और 4 सत्य थे और दोस्तों छठवां भी दोस्तों असत्य था। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न था, ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए हैं। तो दोस्तों पहला असत्य है आपका, बाकी दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा भी सत्य है, पाँचवां सत्य है और छठवां दोस्तों असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न था सही जोड़ी से संबंधित। दोस्तों सही जोड़ी से संबंधित प्रश्न में दोस्तों पहला था ग्लाइकोजन। तो दोस्तों जो ग्लाइकोजन का संबंध था वो था संबंध हमारा दोस्तों जंतु स्टार्च से। इसके बाद दोस्तों दूसरा था सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का उपयोग दोस्तों खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है, अर्थात खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। तीसरा दोस्तों 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको दोस्तों हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल। दोस्तों तीसरे का ये है, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। और K4FeCN का होल 6, इसमें दोस्तों जो इसकी द्वितीय संयुक्ता है दोस्तों वो है 6 चौथे में दोस्तों। और जबकि दोस्तों बेग बराबर Ka3⁻²B-1, इसमें दोस्तों बताना कौन सी अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये है आपकी अर्धकोटि की अभिक्रिया। तो दोस्तों ये थी आपकी दोस्तों सही जोड़ी से संबंधित प्रश्न, इन्हें आप अच्छी तरह से चेक कर लें। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न था दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए, इनमें देख लें आप। ग्लाइकोजन का संबंध दोस्तों है एनिमल स्टार्च से। सोडियम बेंजोएट का उपयोग दोस्तों फूड प्रिजर्वेटिव में किया जाता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल दोस्तों इसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है। K4FeCl6 इसका संबंध है दोस्तों सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ 6। और रेट इक्वल टू Ka3/2 B⁻⁻1 इसका संबंध है दोस्तों हमारा हाफ ऑर्डर से। तो दोस्तों ये थी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न था जो आपके दोस्तों एक शब्द के वाक्य में एक शब्द में उत्तर लिखना था, एक शब्द है एक वाक्य में। पहला था दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताना था। तो दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों वो होता है राइबोफ्लेविन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न, आयरन थर्ड हेक्सासाइनोडोफेरेट थर्ड का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होगा वो होगा हमारा Fe4(FeCN का होल 6। तो दोस्तों ये था आयरन थर्ड हेक्सासाइनोडोफेरेट सेकंड का रासायनिक सूत्र। इसके बाद दोस्तों द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई निकला है। तो दोस्तों इसकी दर स्थिरांक की जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों लीटर प्रति मोल और दोस्तों आगे है प्रति सेकंड।
तो दोस्तों ये थी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई लीटर प्रति मोल और प्रति सेकंड। इसके बाद शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर अतिचालक। इसके बाद वैद्युत अपघट्ट K2SO4 के पूर्ण वियोजन के लिए दोस्तों I का संख्यात्मक मान निकालना है। तो दोस्तों इसका मान होगा दोस्तों 3। इसके बाद दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो है ये पहला था दोस्तों राइट द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन बी। तो दोस्तों इसका राइबोफ्लेविन। राइट केमिकल फार्मूला ऑफ द थर्ड हेक्सा साइनोनिडोफेरेट सेकंड। तो दोस्तों इसका फार्मूला ये दिया Fe4 FeCN का होल 6। इसके बाद दोस्तों अगला था दोस्तों यहाँ पे थ्राइज आएगा, 3 आएगा, इसको भी आप दोस्तों याद रखें। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न था राइट यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो दोस्तों इसकी जो यूनिट होती है वो होती है दोस्तों लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इसके बाद दोस्तों चौथा था सब्सटेंस हैव जीरो रेजिस्टिविटी ऑफ द इन्फिनिट कंडक्टिविटी एट द कार्ड। दोस्तों ये कहलाते कंडक्टर। इसके बाद दोस्तों अगला था इसमें दोस्तों था 3। इसका राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ I। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या पूछा था, एक सही विकल्प बताना था। विलयन की वह मात्रा जो विलायक के प्रभाव को रोकती है। तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशरण दाब। पराशरण दाब दोस्तों वह क्रिया होती है जिसमें दोस्तों विलायक के जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलय को विलायक के अणु को पृथक किया जाता है, तो दोस्तों अधिक सांद्रता का वाला विलयन का जो विलायक है कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है। इस क्रिया को दोस्तों पराशरण कहा जाता है। 1 मोल एल्युमिनियम आयन में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? दोस्तों 3 फैरेड की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3 फैरेड। इसके बाद दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने के लिए लगभग कितनी वृद्धि होगी? 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक में कितनी वृद्धि होगी? तो दोस्तों इसमें वृद्धि होती 2 गुना। इसके बाद दोस्तों डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या है दोस्तों, तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और दोस्तों इसमें कुल तत्वों की संख्या दोस्तों वो है 40। दोस्तों डी ब्लॉक में 3 श्रेणी है, 3D, 4D और 5D और दोस्तों 6D। इस तरह दोस्तों सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है। तो दोस्तों सैलिसिलिक अम्ल के जो एसिटिलीकरण से प्राप्त होता है वो होता है दोस्तों एस्पिरिन। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद है अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट पर अविलंबित पैलेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन के एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को दोस्तों बताना कौन। तो दोस्तों इसका जो रिएक्शन है दोस्तों ये है हमारी दोस्तों रोजनवुड अभिक्रिया। और दोस्तों इसका जो है ये अम्ल क्लोराइड का सूत्र होता है दोस्तों RCOCl। इसका दोस्तों अपचयन करेंगे PD और BCSO4। PD दोस्तों कहलाता है पैलेडियम उत्प्रेरक है और बेरियम सल्फेट BaSO4। तो दोस्तों इनकी उपस्थिति में दोस्तों जब इसका अपचयन होता है तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका जो है HCl से अलग हो जाता है और दोस्तों इसमें जो है एल्डिहाइड प्राप्त होता है RCHO बनेगा दोस्तों RCHO और दोस्तों HCl अलग हो जाता है। तो दोस्तों ये एल्डिहाइड बनाने की दोस्तों प्रोसेस है रोजनवुड अपचयन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट ऑस्मेटिक फ्रैक्चर। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड ऑफ द 1 मोल एल्युमिनियम आयन टू एल्यूमिनियम। दोस्तों इसका 3 है। और दोस्तों इसमें था फॉर द केमिकल रिएक्शन विच रीच द टेम्परेचर ऑफ द 10 डिग्री सेल्सियस टू रेट कंस्टेंट इन नियर बाई। तो दोस्तों ये हो जाएगा डबल। इसके बाद दोस्तों द टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक दोस्तों 440 है इसका। एसिलेशन इन सैलिसिलिक इज प्रोड्यूस द दोस्तों, तो इसमें बनेगा एस्पिरिन। और दोस्तों द एसिटिल क्लोराइड इज द हाइड्रोनाइज ओवर सस्पेंडेड पैलेडियम। तो दोस्तों ये रोजनवुड रिडक्शन, रोजनवुड अपचयन। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां था विलयन के सभी गुणधर्म वाष्पदाब से अनुवन से संबंधित है। तो दोस्तों विलयन के सभी अणु संख्यक गुणधर्म, इसमें दोस्तों आएगा अणु संख्यक। इसके बाद ऊष्मीय संयंत्रों की तुलना में जिनकी दक्षता 40% होती है वो ईंधन सेल प्रतिशत दक्षता के विद्युत उत्पादन करते हैं दोस्तों, इसमें 60 से 70%। इसके बाद Zn, Cd और Hg को दोस्तों कौन सी धातु कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें कहते हैं संक्रमण धातुएं कहते हैं। ये दोस्तों इन्हें डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। इसको आप याद रखें, संक्रमण धातुएं या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं।
इसके बाद है दोस्तों CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। यह किसी अणु में किसकी पहचान के लिए महत्वपूर्ण विधि है? तो दोस्तों ये पहचान के लिए द्विबंध की पहचान के लिए या असंतृप्त यौगिकों की पहचान के लिए दोस्तों ये प्रोसेस की जाती है। तो दोस्तों द्विबंध की पहचान या असंतृप्त यौगिकों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण विधि है। तो दोस्तों इसमें द्विबंध आएगा। अमीनो में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण यह किस भांति व्यवहार करता है? तो दोस्तों ये व्यवहार करता है लुईस क्षार की तरह। इसका दोस्तों आएगा लुईस क्षार। इसके बाद दोस्तों प्रोटीन के जल अपघटन से केवल दोस्तों प्राप्त होते हैं तो दोस्तों बनते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो प्रोटीन के जो जल अपघटन होता है उससे दोस्तों एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये था प्रश्न पत्र आपका। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5वां जो रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा गया था वो दोस्तों कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोन संघनन में दो प्रमुख अंतर लिखना थे। और दोस्तों क्या होता है जब मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दोस्तों से गिगनार्ड अभिकर्मक कहा जाता है ईथर की उपस्थिति में शुष्क बर्फ से क्रिया करता है। तो दोस्तों की रासायनिक समीकरण लिखना था। इससे दोस्तों इसमें दोस्तों IPAC नाम बताना था C4H11N का। और निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखना था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां पूछा गया था बेंजीन से एनिलीन और एथेनामाइड से एथेनामीन। ये दोस्तों थे आप परिवर्तन करना था। इसके बाद दोस्तों जो अभिक्रिया पूछी गई थी वो दोस्तों सैंडे-मायर अभिक्रिया पूछी गई थी। इसको दोस्तों रासायनिक समीकरण से समझाना था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9वां जो पूछा गया था वो था हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले दो अन्य पदार्थों के बारे में समझाना था। किसी विद्युत अपघट के विलयन की विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्रोमेट आयन की संरचना की संकरण लिखिए। मैग्नेट आयन की संरचना व संकरण लिखिए। अंतर संक्रमण तत्वों या एफ ब्लॉक की संख्या व समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित आयनों में से प्रत्येक के 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखना थी। इसके बाद दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक 12 था, इसको देख लीजिए आप कि दोस्तों जो कक्षा 12वीं में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में बेंजोइक अम्ल में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में एसीटोफिनॉन, ब्रोमोबेंजीन, स्टायरीन। इसके बाद दोस्तों कारण लिखना है दोस्तों। ये कारण पूछे गए थे दोस्तों। पेपर दोस्तों ना तो दोस्तों ईजी था और ना ही दोस्तों कठिन था, मॉडरेट पेपर था। जिन छात्रों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा दोस्तों वो पेपर करने में अच्छे से अच्छा पेपर करने में सफल रहे होंगे। प्रोटीन के संदर्भ में को समझाना था। पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना, विकृतीकरण। क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मकों से कराते हैं HI से, ब्रोमीन जल से और HNO3 से। इसके बाद दोस्तों डैनियल सेल के लिए मानक सेल विभव दिया था। इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा समीकरण का परिकलन करना था। उन धातुओं के 3 नाम लिखिए जिनका विद्युत अपघटन निष्कर्षण होता है। मरकरी सेल के दोस्तों 3 उपयोग समझाने थे। और दोस्तों से पूछा गया था उपसर्जन यौगिकों के लिए संभावित 3 संरचनात्मक समावयवियों को दोस्तों सूचीबद्ध करना था और प्रत्येक का एक उदाहरण देना था। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद को नाम लिखना था। दोस्तों ज़्यादातर जो है रिएक्शन पूछे गए थे पेपर में। जिन छात्रों ने दोस्तों रिएक्शन को अच्छी तरह तैयार किया होगा और जिन्होंने थोड़ा गहराई से पढ़ा होगा दोस्तों उनके लिए पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था। दोस्तों इस तरह ये दोस्तों इन अभिक्रियाओं के संभव उत्पाद लिखना थे और उनकी IPAC नाम लिखना थे। ब्यूटेनॉल से उत्प्रेरक अपचयन, ये दोस्तों इस तरह इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लें। ये दोस्तों क्या होता है जबकि अभिक्रियाएँ थी। तो दोस्तों आई होप यू आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।